हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर 4 क्लास 10th का। राइट, चलिए शुरू करते हैं। फूड ट्रेवल्स स्पेगेटी एंड पोटैटो। फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। अगर हम बात करते हैं फूड की, खाने की, तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वो दूसरे देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज कराते हैं ना। संस्कृति का आदान प्रदान होता है, लोग जाते हैं, कैसा खाना वहाँ बनता है, फिर वही खाना जो है वो जब दूसरे देश में जाएंगे वहाँ बनाएंगे, फिर वहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा तो वो भी उसे अपना लेंगे। राइट, तो फूड बहुत ज़्यादा इस तरह के एग्जांपल्स को दिखाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में कल्चरल एक्सचेंज किस तरीके से हुआ था। राइट, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे न्यू क्रॉप्स को टू दी लैंड्स दे ट्रैवल्ड। अब देखो, व्यापारी होते थे जो भी, या फिर यात्री जो होते थे, वो क्या करते थे, वो जाते थे, इंट्रोड्यूस करते थे फिर दूसरी जगह नई क्रॉप्स। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कोई नई क्रॉप्स? मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं अपने साथ बहुत सारे आम लेकर गई, मैंने वहाँ अपने आम खाया, फिर उन बीजों को क्या किया, मैंने उन बीजों को या तो फेंक दिया वहीं पर ही कहीं, या फिर मैंने उन बीजों को बो दिया। अब वहाँ पर आम के पेड़ निकलेंगे तो फिर वहाँ पर भी वो फसल जो है वो, है ना, लोग उगाने लगेंगे, अगर उन्हें टेस्टी लगेगी तो। कुछ इस तरीके से ही इवन रेडी फूड स्टफ्ड इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ऑरिजिन्स। अब जो रेडी फूड आता है, लाइक आपकी मैगी होगी एक तरीके से, फिर रेडी फूड आता है ना, रेडी टू ईट, जिसे आप खा सकते हो। हम बोल रहे हैं कि वो भी डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के जो है वो कुछ कॉमन ऑरिजिन्स हैं उसके भी। कैसे? टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स। अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्पेगेटी और नूडल्स के, तो इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट नूडल ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना। अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नूडल ने कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया था, है ना? चाइना से वेस्ट की तरफ गए थे नूडल। राइट, चाइना से वेस्ट की तरफ गए थे टू बिकम स्पेगेटी, और वेस्ट में जाकर वो स्पेगेटी बन गए। माने नूडल कहाँ के, बेसिक ओरिजिन उनका कहाँ का था, चाइना का। चाइना से वो वहाँ पहुँचे, कहाँ पर, वेस्ट की तरफ पहुँचे। जब वेस्ट की तरफ पहुँचे, लोगों ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया उसमें, उसको स्पेगेटी बना दिया। तो एक तरीके से ओरिजिन तो उसका चाइना था, और स्पेगेटी का ओरिजिन देखा जाए तो कहाँ हो गया, अब वेस्ट में हो गया। तो है तो कुछ मिक्सचर ही ना, वो कह रहे हैं कि मेन कुछ इन चीज़ों का मिक्सचर सा है ये। तो अब बोल रहे हैं, और जो परहैप्स अरब ट्रेडर्स, हम शायद कह सकते हैं कि जो अरब के ट्रेडर्स हैं, टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसली एंड आइलैंड नाउ इन इटली। अब सिसली का एक आइलैंड है जो अभी हम, मतलब सिसली एक जगह है जो कि अभी इटली में एक आइलैंड है। जो अरब के ट्रेडर थे ना, वहाँ पे अपना पास्ता लेके गए 5th सेंचुरी में, फिर वहाँ पहुँच गए इस तरीके से। लेकिन आज हम क्या बोलते हैं पास्ता को, वो कौन सा डिश है, इटालियन है, जबकि लेकर कौन गया वहाँ पे, अरब के ट्रेडर्स लेके गए थे वहाँ पे 5th सेंचुरी में उस बात को। सिमिलर फूड्स वर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। अब ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं भारत में भी और जापान में भी। सो द ट्रुथ अबाउट देयर ऑरिजिन्स मे नेवर बी नोन। तो हम सच्चाई नहीं जान सकते कि भाई, मान लो कि मैं बोलूँ आलू, आलू क्या हमारी फसल है? हमारे देश में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पर क्या आलू हमारी फसल है? हम नहीं जान पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर उस समय गई होंगी। कौन कहाँ होगी और कौन कहाँ पहुँची, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। राइट, सो द ट्रुथ अबाउट देयर ऑरिजिन्स मे नेवर बी नोन, येट सच गेस वर्क हम कर सकते हैं, सजेस्ट करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट का, इवन इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी। ठीक है, फिर भी इन अनुमानों के आधार पर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन तो चलता था। हम बोल रहे हैं आधुनिक काल में, आज ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा इधर जाते हैं, लेकिन आज से पहले भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था लोगों के बीच में। राइट, अब कुछ कॉमन तुम्हें फसलें दी हुई हैं, इनको याद कर लेना। मेनी ऑफ अवर कॉमन फूड, जैसे कि हमारा पटैटो, हमारा आलू हो गया, हमारा सोया हो गया, ग्राउंड नट्स हमारी मूंगफलियाँ हो गई, मेज़ हमारा मक्का हो गया, टमाटो टमाटर हो गया, चिलीज मिर्च हो गई, स्वीट पोटैटो शकरकंद होता है, इतना बड़ा कुछ करके आता है, वो हो गया, एंड सो ऑन, वर नॉट नोन टू अवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5th सेंचुरी एगो। 5वीं सेंचुरी एगो अगर हम बात करते हैं, तो इसके पहले हमारे पूर्वजों को ये पता ही ना, 500 साल पहले अगर हम बात करें, 500 साल पहले हमारे पूर्वज इन फसलों के बारे में जानते भी नहीं थे, जो आज हमारे जीवन का इतना अहम खाना है। राइट, आलू आज हर रोज़ हर एक के घर में कुछ ना किसी तरह फॉर्म में बन ही जाता है। मूंगफली हम इतना ज़्यादा जानते हैं, टमाटर का प्रयोग हम रोज़ करते हैं, मिर्च का, लेकिन ये 500 साल पहले हमारे पूर्वज इस खाने के बारे में नहीं जानते थे। है बहुत अचंभे वाली बात। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर। कब ये इंट्रोड्यूस हुए यूरोप में और एशिया में? कब? जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली उसने डिस्कवर्ड किया था, खोज करा था, निकाला था, खोजा था, द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड बिकेम लेटर नोन एज अमेरिकन्स। एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट उसने खोजा था, जैसे आज हम अमेरिकन्स बोलते हैं। हम अमेरिकन्स क्यों बोलते हैं इस जगह को? हेयर वी डिस्कस अबाउट अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड जो थे उनके, ठीक है, उन सब के बारे में बात करें तो कलेक्टिवली हम उसके लिए उसको अमेरिकन्स बोलते हैं।
रिवाइज करो, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ हैं। लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ये थे ही नहीं। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे हमारे, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गए, है ना। ये तो गलती से ही पहुँचे थे उन अज्ञात महाद्वीपों में, जिन्हें अज्ञात क्यों, क्योंकि उस समय तक इन महाद्वीपों को कोई नहीं जानता था। ठीक है, यहाँ अमेरिका का मतलब है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूहों से। यूरोप्स, अच्छा, इन फैक्ट मेनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो आज हम खाते हैं वो अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि अमेरिकन इंडियंस से ही हमारे पास आए थे। अमेरिका के मूल निवासी जो अमेरिका में रहते होंगे, बेसिकली अमेरिका के थे, वो इंडिया में आए होंगे, फिर इंडिया में बस गए होंगे आके, तो अमेरिकन इंडियंस से ही हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो आए हैं बहुत सारे। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कई बार तो नई फसल जो है वो लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस भी पैदा कर देती है। ये लाइन आपको दी जा सकती है और कहा जा सकता है एक्सप्लेन दिस लाइन। तो आपको कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जब इतिहास में ऐसा हुआ कि एक नई क्रॉप ने आके ऐसी क्रांति मचा दी, लोगों के बीच में इतनी फेमस हो गई, जैसे कि पटाटो का एक एग्जाम्पल आएगा अभी, है ना। तो उससे क्या हुआ कि लोग, जब उन्हें वो पटाटो नहीं मिला तो बहुत सारे लोग तो मर ही गए, है ना। तो क्या होता है, यूरोप्स पुअर बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पटाटो। यूरोप के जो पुअर थे, गरीब लोग थे, उन्होंने ईट बेटर, वो अच्छा खाने लगे, और लिव लॉन्गर, उनकी लाइफ भी लंबी होने लगी। कब, जब इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, हम्बल पटाटो। बेचारे हम्बल पटाटो क्यों कहा, क्योंकि उस पटाटो ने उनका जीवन परिवर्तित करके रख दिया था। आयरलैंड्स पुअरेस्ट पीजेंट्स, जो आयरलैंड के सबसे गरीब किसान थे, पीजेंट्स थे, बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पटाटो, वो पटाटो पे इतने निर्भर हो चुके थे दैट व्हेन द डिसीज डिस्ट्रॉयड द पटाटो क्रॉप, एक बीमारी फैली जब पटाटो क्रॉप में 1840 में, 1840s में, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स डेड हो गए, स्टारवेशन से, भुखमरी से मर गए थे। साल यहाँ पर याद करना है, ये लाइन आपको याद करनी है कि किस तरीके से लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस आया। तो आप आयरलैंड का पीजेंट्स का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।